Good morning to all of you. As you know, we are doing chapter number 12 of your chemistry volume 2, organic chemistry, some basic principles and techniques. हम लोग चैप्टर 12 कर रहे हैं और चैप्टर 12 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये कर रहे हैं हम लोग. ठीक है जी. तो क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने बेसिक क्लासिफिकेशन जो थी डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड वो डिस्कस की थी. फर्स्ट 2 कैटेगरीज में सबसे पहले 2 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास होते हैं. एक ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको हम सिंपल एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोल देते हैं, और दूसरे आपके पास होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, और इनको हम क्लोज्ड चेन और रिंग चेन कंपाउंड बोलते हैं. दैट इज फर्स्ट इज असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स. एंड बेटू सेकेंड टाइप के थे आपके क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स. इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. ओपन चेन जहां पे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन रहती है या ब्रांचिंग हो सकती है, जिनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया था आपके स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स में. इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया था स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन. ठीक है जी. स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन कंसिडर किया गया था. सेकंड जो आपकी थी साइक्लिक, और जिनको हम क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड बोलते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था. 2 टाइप के होते हैं, एक होमोसाइक्लिक एक हेट्रोसाइक्लिक, जहां पे कार्बन एटम जो है वो ओपन चेन में नहीं रहते, रिंग बन जाती है. ठीक है, जैसे ट्रायगोनल टाइप हो गई या पेंटागोनल हो गई या हेक्सागोनल रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनती है. कहने का मतलब ये 2 टाइप के थे आपके, 2 टाइप्स of closed chain cyclic chain compound, cyclic compounds. One is homocyclic, या कई बार इनको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोल देते हैं. कार्बोसाइक्लिक क्योंकि सारी की सारी जो रिंग होती है वो कार्बन एटम कंटेनिंग रिंग होती है, इसलिए इनको कार्बोसाइक्लिक भी बोल देते हैं. कार्बोसाइक्लिक. और दूसरे जो थे आपके पास ये थे आपके हेट्रोसाइक्लिक, जहां पे मैंने आपसे बोला था कि एटलीस्ट वन ऑफ द कार्बन एटम में गेट्स रिप्लेस्ड विद अदर हेट्रो एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. विद इन द रिंग वन ऑफ द कार्बन एटम, वन और मोर कार्बन एटम में गेट्स रिप्लेस्ड विद सम अदर हेट्रो एटम्स. इस तरह से हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं. ठीक है जी. ये हम लोगों ने किया था हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक जो होते हैं बेटा, ठीक है, इनके बारे में ये जो होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक होते हैं ये फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं बेटू. मतलब आपके साइक्लिक कंपाउंड्स 2 तरह के थे, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक ये फर्दर 2 कैटेगरी के होते हैं बेटा. एक होते हैं एलिसाइक्लिक, इसमें भी 2 आएंगे,
एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, और यहां पे भी दो होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। फर्क सिर्फ क्या होगा कि ये हेट्रोसाइक्लिक हो गए, यहां पे वन और मोर कार्बन एटम फ्रॉम द रिंग गेट्स रिप्लेस्ड बाय सम अदर हेट्रो एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। लेकिन ये जो होमोसाइक्लिक होंगे, यहाँ पे जो रिंग होगी दैट विल कंटेन ओनली कार्बन एटम्स। ठीक है, एलिसाइक्लिक के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, 3 कार्बन एटम की रिंग। ठीक है जी, 3 कार्बन एटम रिंग, साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन एटम, 1 2 3 कार्बन एटम रहते हैं। इसी तरह से 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम मेंबर रिंग, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से 5 मेंबर्ड साइक्लोपेंटेन। इस तरह से ये एलिसाइक्लिक जो होते हैं। या फिर साइड चेन के साइड के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लग सकता है। ठीक है, जैसे मिथाइल ग्रुप लगे बाहर को निकल के ऐसे इस तरह से रहेगा साइक्लिक कंपाउंड ही, एलिसाइक्लिक। ठीक है जी। एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसमें भी जो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं इसमें भी एलिसाइक्लिक होते हैं। और इसके जो एलिसाइक्लिक थे आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो आपके हम जिनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनमें जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीरेन वगैरह आ जाता है। जब एक कार्बन एटम मतलब साइक्लोप्रोपेन में से एक कार्बन एटम ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा इस तरह से। ये एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक, इसका नाम है ऑक्सीरेन। इसी तरह से अगर ये वाले हैं, यहाँ पे मान लो जैसे ये साइक्लोब्यूटेन था, इस साइक्लोब्यूटेन में यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम के साथ हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया, तो ये बन जाए ऑक्सीटेन। ठीक है जी, इसको बोलते हैं ऑक्सीटेन या फिर बोलते हैं ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन, ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से इसको बोला जाता है ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन, ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये होते हैं हेट्रोसाइक्लिक के एलिसाइक्लिक, और ये होते हैं होमोसाइक्लिक के एलिसाइक्लिक। अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जैसे मैंने बेटा आपसे बोला था, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर स्वीट स्मेलिंग इन नेचर। मीन्स टू से इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो काफी, आप कह सकते हो फ्रूटफुल सी रहती है। मीन्स टू से कि स्वीट स्मेल होती है इस केस में। क्लियर, स्वीट स्मेलिंग स्पीशीज होते हैं ये। स्वीट स्मेलिंग मीन्स टू से खुशबूदार केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये। एरोमेटिक जो वर्ड है, एरोमेटिक, एरोमेटिक वर्ड बेटा प्रोड्यूस हुआ है कहाँ से? एरोमा से, एरोमा। और एरोमा का मतलब ही होता है स्वीट स्मेल, दैट इज स्वीट फ्रेग्रेंस जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये होते हैं आपके पास, ये ग्रीक वर्ड होता है एरोमा विच मीन्स टू से फ्रेग्रेंट स्मेल। ठीक है जी, खुशबू, खुशबूदार केमिकल सब्सटेंसेस बोलते हैं इनको। ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आगे जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की डिस्क्रिप्शन करेंगे वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए थे एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, जिनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हक्कल रूल था एक, हक्कल, HUCKEL, हक्कल रूल। तो इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में आपके पास दो तरह के आ जाते हैं ये, एक तरह से, एक होते हैं बेंजीनॉइड्स, एक होते हैं नॉन बेंजीनॉइड्स। ठीक है, ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं बेटा। एक होते हैं बेंजीनॉइड्स, बेंजीनॉइड्स, और एक होते हैं नॉन बेंजीनॉइड्स। बेंजीनॉइड्स बेटा, बेंजीनॉइड्स क्या होंगे? इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगी ऑलवेज। बेंजीनॉइड्स में बेंजीन रिंग C6H6 फॉर्मूला होता है,
और रिंग की जो स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, ठीक है। एरोमेटिक कौन से? होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कर रहे हैं। अब होमोसाइक्लिक में आगे मैंने बताया आपको दो कैटेगरी में ये डिवाइड होते हैं, एक बेंजीनॉइड्स, एक नॉन बेंजीनॉइड्स, बेंजीनॉइड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड्स, बेंजीनॉइड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड्स। बेंजीनॉइड्स में क्या होगा? द कंपाउंड्स विच कंटेन एसेंशियली अ बेंजीन रिंग, नेसेसरली अ बेंजीन रिंग मस्ट बी देयर। इन केस ऑफ बेंजीनॉइड, बेंजीन रिंग का केमिकल फॉर्मूला C6H6 होता है बेटा, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फॉर्म रहती है, इसको ये इसकी रेजोनेंस बन जाती हैं इस तरह से, और इनकी एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनती है दिस वन। ये सारे ये बेंजीन के स्ट्रक्चर्स होती हैं बेटा सभी, C6H6, 6 कार्बन एटम्स आर देयर। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। These are all बेंजीन, मतलब जहां पे जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये इस तरह की रिंग प्रेजेंट रहेगी, ये वाले याद रखना है, बीच में डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव कार्बन एटम्स के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम रहते हैं बेटा सारे के सारे, ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दिस इज नॉट साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, दिस इज बेंजीन। ओके, तो जहां पे ये बेंजीन प्रेजेंट रहेगी उन एरोमेटिक कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है बेंजीनॉइड्स। क्लियर बेटा? और एक होते हैं नॉन बेंजीनॉइड्स। नॉन बेंजीनॉइड्स में क्या होगा कि बेंजीन रिंग नहीं रहेगी, लेकिन होगा एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन बेंजीनॉइड्स के केस में बेटा हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे दिस इज योर साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, दिस वन, ये साइक्लोप्रोपिनाइल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, दिस इज साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होता है। इसके अलावा हम लोग ट्रोपोन की एग्जांपल दे सकते हैं। ट्रोपोन, ट्रोपोन एक 6-7 मेंबर्ड रिंग होती है, ये इस तरह से ट्रोपोन। ये ठीक है जी, और इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम्स, इस कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप लगा होता है, कार्बन C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, और अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं इस तरह से। ये दिस इज नोन एज ट्रोपोन, TROPONE, ट्रोपोन। ये बेटा नॉन बेंजीनॉइड्स हैं, नॉन बेंजीनॉइड्स। क्लियर है क्या? होमोसाइक्लिक, कार्बन एटम ही है सभी जगह, एवरीवेयर इज कार्बन एटम, बट नॉन बेंजीन कंटेन्ड कंपाउंड है ये, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड्स या नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा जी। इसी तरह से अदर एग्जांपल्स, एक ट्रोपोलोन होता है, ये तो हो गया ट्रोपोन, ठीक है, ट्रोपोन। ट्रोपोलोन में क्या होगा? यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा होगा, दिस वन, तो ये बन जाता है ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज
एरोमेटिक नॉन बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ट्रोपोलोन। इसी तरह से बेटा एक एजुलिन रहती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आप इनकी एग्जांपल एक एक दो एग्जांपल्स आपने कर लेनी है, बेंजीनॉइड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड्स की। डेफिनेशंस: द एरोमेटिक कंपाउंड्स which contain benzene ring, they are known as benzoids, and which do not contain any benzene ring, they are known as non-benzoids. This is the classification of homocyclic aromatic compounds. Homocyclic aromatic compounds की ये classification. Now the next comes heterocyclic aromatic compounds. heterocyclic में क्या होता है इसी तरह से। अब यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग या एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा दैट विल कंटेन वन और मोर हेटेरो एटम्स अदर देन कार्बन इन द रिंग। इसमें आपके पास आ जाते हैं हेटेरोसाइक्लिक में, सबसे पहले आता है फ्यूरान। फ्यूरान 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें 5th कार्बन एटम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस्ड रहता है, ठीक है, ये वाला। This is known as furan. Furan, F-U-R-A-N. फ्यूरान है बेटा ये, क्लियर। CH यहाँ पे CH 4 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, ये बन गया हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसी तरह से पायरोल। पायरोल में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम आ जाता है। पायरोल जब यहाँ पे क्या आ जाए, नाइट्रोजन NH ग्रुप आ गया तो ये बन जाता है पायरोल। पायरोल कहते हैं इसको बेटा हम लोग, ठीक है जी। PYROLE या PYRROLE लिख सकते हो आप, पायरोल, ठीक है। NH लगा होगा इस कार्बन एटम की जगह पे, जो 5th कार्बन एटम है इसकी जगह पे NH ग्रुप लगा, दिस इज नोन एज पायरोल। इसी तरह से थायोफीन। थायोफीन में क्या होता है कि आपके पास एक कार्बन एटम जो वो सल्फर के साथ रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे। ये सारे 5 मेंबर्ड होते हैं सल्फर, तो ये बन गया थायोफीन। थायोफीन ये सब हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसी तरह से एक होता है पिरिडिन। पिरिडिन क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है इस तरह से, लेकिन जो 6th मेंबर है वो आपका कार्बन नहीं होगा, वो नाइट्रोजन होगा। ये यहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन, बाकी एज इट इज सर। दिस इज नोन एज पिरिडिन, PYRI, पिरिडिन, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से क्विनोलिन होती है एक, वन इज मोर, दैट इज क्विनोलिन। क्विनोलिन क्या होती है, 2 रिंग्स आपस में फ्यूज रहती हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है जी। ये 2 रिंग्स आपस में फ्यूज रहेंगी। हम बात कर रहे हैं क्विनोलिन की, ठीक। यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम है, ये यहाँ पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है और अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं इस तरह से। ये दिस इज क्विनोलिन, ठीक है जी, QUINO, क्विनोलिन, क्लियर। ये आपके पास क्या है, ये दीज आर हेटेरोसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड aromatic compounds, clear। So this is all about the classification of organic compounds depending upon the constituent atoms, ठीक है, and their structure, ring and open chain, and further they are classified into different categories. Okay beta, now depending upon the nature of
hybrid carbon atom, that is nature of hybridization of the carbon atom containing in the organic compound. ध्यान से सुन लेना है, depending upon the nature of hybridization या type of hybridization of the carbon atom containing a particular organic compound, the different organic, whether they are aliphatic, cyclic, alicyclic, whatever, all organic compounds are broadly categorized into two categories. One are saturated hydrocarbons and other are unsaturated hydrocarbon. मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूं मैं, ये नेक्स्ट यूनिट की बात है. वैसे तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, in which there is only sp3 hybrid carbon atoms, सिर्फ और सिर्फ sp3 hybrid carbon atoms हों. Such organic compounds are known as saturated hydrocarbons or saturated class of organic compounds, and which contain either sp2 or sp hybrid carbon atom, चाहे वो एक ही क्यों ना. The compounds which contain at least one sp2 or sp hybrid carbon atom in a given compound, then that type of compound is known as unsaturated organic compound. अगर हाइड्रोकार्बन है तो हम उसको नाम देते हैं unsaturated hydrocarbons. This is how we can classify the organic compound depending upon the type of hybridization of the carbon atoms present in the organic compound. Saturated, where all the carbon atoms are sp3 hybridized, and unsaturated, in which at least one or more than one carbon atoms are either sp2 hybridized or sp hybridized. Is that clear, beta? So this is all about the classification of organic compounds. Now the next one, functional group. What do you mean by functional group? जो next topic हम लोग discuss करेंगे, that is functional group. Functional groups और group, और इसको characteristic group भी बोल देते हैं. Characteristic group. ये बेटा फंक्शनल ग्रुप और कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप क्या होता है? सिंपली इट इज आइदर द ग्रुप ऑफ एटम्स और एन एटम ऑन विच all the properties of an organic compound depends when it is attached या when it is present in the compound. ये एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं which when present in the compound can characterize the properties, can characterize all the properties of that particular compound. Such groups या such group of atoms or atom are known as functional groups or characteristic group. That is, you can say as an atom or group of atoms present in a molecule which largely determines the properties of that particular organic compound is known as फंक्शनल ग्रुप और कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप. तो इसके बारे में बेटा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन ये क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन ये आपने अच्छी तरह से डिस्कस कर लेनी है. ठीक है बेटू? ओके देन, टेक केयर.